सब प्रेमियों को हम लोग आज नया अध्याय प्रारंभ करेंगे। 8वां अध्याय। अष्टमोऽध्यायः। यहाँ पे अभी अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कल मधुरा ने जो क्वेश्चन पूछा था वही सेम क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच किं तद् ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा आधिभूतं च किं प्रोक्तम् आधिदैवं किमुच्यते किं तद्ब्रह्म किम् अध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तमा आधिभूतं च किं प्रोक्तम् आधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन ने कहा, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है? अध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? आदिभूत नाम से क्या कहा गया है? और आधिदैव किसको कहते हैं? हरिओम। इस अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। 8वां अध्याय। इसके साथ वैशाली सेकंड श्लोक लेना पड़ेगा। ये दोनों साथ साथ है। आंसर तो सेकंड में है। ओके आंटी। आधियज्ञं कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। आधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदना प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यह आधि यज्ञ कौन है और वह इस शरीर में कैसे है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। हरिओम। ये शब्दों का एक माला है। इस श्लोक में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, अगर एक शब्द में भी कोई अपना जीवन बिता सकता है, पूरा जीवन एक शब्द में बिता सकता है। ऐसे 4-5 शब्द है ये श्लोक। पहला शब्द है ब्रह्म, द्वितीय है परमम, तृतीय है अक्षरम, चतुर्थ स्वभाव, पंचम जीवात्मा, षष्ठ अध्यात्म और सप्तम कर्म। शायद ही ऐसा कोई श्लोक होगा जिसमें इतने सारे माँ भगवती की आराधना की जरूरत पड़ेगी कि एक एक शब्द पूरा जीवन, एक मनुष्य जीवन के लिए पर्याप्त होता है। जो काल से परे हैं, जो काल जिसके अंतर्निहित है, जो इंद्रियों से पता नहीं चलता। कोई मनुष्य इंद्रिय के माध्यम से ब्रह्म को अनुभव नहीं कर सकते, शब्द द्वारा उच्चिष्ट नहीं कर सकते। वो ऐसा स्थिति है, वैसा ज्ञान है, वैसा एहसास है जिसको हो गया, वो ना बोलता है, ना कहता है, ना कुछ करता है। संसार में रहता है, संसार का कर्म करता है,
लेकिन ब्रह्म ज्ञानी जब संसार के कर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी सब कुछ करते हैं, लेकिन अंतर ये है वो हंसी खुशी आनंद से सब कर्म को निर्वाह करते हैं। कोई भी कर्म उनके लिए ना छोटा है, ना बड़ा है, ना गहरा है, ना कुछ है, बस वो करते हैं क्योंकि वो ब्रह्म को जानते हैं। परमम इसीलिए क्योंकि वो हमें इंद्रियों से पता नहीं चलता है, इसीलिए जो बिना इंद्रिय पता चले वो परम है। परम और चरम, चरम स्थिति जो आप ये चर्म से ओढ़ा हुआ शरीर जहां तक ले सकता है वो चरम है। जब इंद्रिय मुक्त, ये शरीर मुक्त होते हैं, जहां तक आप जा सकते हो वो परम है। तो दो शब्दों की आनंद लीजिए, ब्रह्म बनाइए, परम को अनुभव कीजिए। और एक शब्द की जो महिमा है, अक्षरम। अक्षरम मतलब जैसे आपकी अक्षर होते हैं, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है, उससे छोटा कुछ नहीं होता है। अ आ से छोटा और कुछ अक्षर नहीं हो सकता है। तो जो क्षर अक्षर जिसका नहीं है वो है परम ईश्वर, जो कट नहीं सकते, उससे छोटा कुछ नहीं बन सकता है, संपूर्ण है, अक्षत अक्षर, जिसका आप उसे तोड़ नहीं सकते कि इसको तोड़ने से और कुछ मिलेगा, इसको तोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर सत्ता को तोड़ने से कुछ नहीं मिलता है, आपकी हर सत्ता को जोड़ने से ईश्वर मिलता है, एक बृहद एक सत्ता, इसीलिए उसे अक्षर कहा जाएगा। स्वभाव, स्वभाव हर एक संसार में माया के द्वारा रचित हर एक चीज में, हर एक वस्तु में कुछ ना कुछ स्वभाव रहेगा। हर स्वभाव ईश्वर का एट्रीब्यूट है, हर स्वभाव ईश्वर का एक झलक है। ऐसा कोई स्वभाव नहीं है जिसमें ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर हमारे स्वभावों से परिचित होते हैं और परिचय देते हैं। जैसे चंद्र की स्वभाव शीतल होता है, ईश्वर शीतल है। चंद्र की प्रभाव एक मनोरम स्थिति को सृष्टि करता है, तो ईश्वर मनोरम है। सूर्य की स्वभाव देखिए, ईश्वर आलोक है, ईश्वर ताप है। तो ये जो प्रकृति की हर अंश में जो स्वभाव है वो ईश्वर का एक झलक। और ईश्वर पर प्रकाशित होते हैं, ब्रह्म प्रकाशित होता है जीवात्मा बनकर। मनुष्य में उसका झलक जीवात्मा तक है। इसको जानना अध्यात्म है कि ईश्वर का झलक हमारे आत्मा में है। तो ये जीवात्मा का जो जो जानते हैं कि जीवात्मा
ब्रह्म का झलक होता है, वो अध्यात्म है। If you know that you are the part of the Brahma, you are adhyatmic. Finished. Full stop. फिर बना और एक, तो हर वस्तु आप देखो ईश्वर का एक स्पंदन है। तो ये जो स्पंदन सब स्पंदित हो रहे हैं, ईश्वर का झलका रहे हैं अपने स्वभाव से। ये स्पंदन कर्म है। आप जैसे स्पंदन करोगे, आपके एहसास के द्वारा, आपके अध्यात्म के द्वारा, वो आपका कर्म बनता है। और कर्म पूर्व मीमांसा एक ऐसा हमारी फिलॉसफी है जिसमें कहा जाता है ये स्पंदन द्वारा बना हुआ कर्म वो शक्ति की एक अंश होता है। तो पूरे महामाया जिन्होंने बनाया ये संसार, ये तो एक प्रकार की हमारे लिए खेल है, लेकिन जो पूंजी है वो शक्ति है। कर्म ही उसका अंश होता है, शक्ति का अंश कर्म। तो कर्म जब होता है, आप नहीं करते हो, वो शक्ति का अंश होता है। वो देवी के द्वारा, महादेवी के द्वारा वो कर्म होता है। बस आपकी नियत होनी चाहिए कौन सा कर्म करना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि कर्म शक्ति का अंश होता है। तो सुनिए, आज आपने ब्रह्म पहचान लिया, परमम जान लिए, अक्षर जाने, स्वभाव जाने, अध्यात्म जाने, कर्म जो क्या इतना चलेगा? हाँ अर्पिता। हर्षतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। एहसास कीजिए, मजा लीजिए और आनंद लीजिए कि मनुष्य होने के कारण ये सब सोच हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और एहसास कर सकते हैं। जो हमें ये संसार की माया जो होता है ना, बहुत सुंदर है, और लेकिन उससे जो हमने बताया चरम और परम के बीच में जो दूरियां है या जो बारीकी है, ये महसूस करने का वक्त है। हम शरीर के द्वारा जितने सारे अनुभूति लेंगे कि बिना शरीर भी बहुत कुछ कहता है। बिना शरीर जब हम शरीरातीत हो जाते हैं, तो अध्यात्म की अनुभूति जब होती है, तो विथ शरीर सो मच ऑफ फन, विदाउट शरीर मच मोर फन। बढ़िया, थैंक यू मामा, थैंक यू।